कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का जो बिहार पुलिस का बैच आया था एक्सप्रेस बैच, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आज सभी को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणें में जो उपस्थित रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऑप्शन में ए याद रखिए, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? तो वह जो गैस मुक्त होती है वो हाइड्रोजन। ऑप्शन बी याद रखिए, हाइड्रोजन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो विद्युत संयोजी। ऑप्शन में ए बी याद है, विद्युत संयोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी याद है, ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो यह बनता है H2। ऑप्शन में सी याद है, H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन में बी याद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम होता है। तो चूना जल का रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता तो उसका जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का जो रंग हो जाता है वो हो जाता है नीला काला। ऑप्शन में सी याद है, नीला काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एंटीसीड। ऑप्शन में सी याद रखें, एंटीसीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट बढ़िया होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट होता है तो किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन बी याद रखिए, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KNO3। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट अर्ध हाइड्रेट सल्फेट हाइड्रेट हेमिट्राइट्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सल्फेट हाइड्रेटेट या हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन में याद है एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इस विलयन का जो उपयोग होता है वो होता है आयोडीन का। ऑप्शन में ए याद रखें, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ये तो CaSO4 2H2O। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 2H2O। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लन का सूत्र है? तो कौन ग्लोबल लन का सूत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2SO4 10 2O। तो ऑप्शन में बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? तो AS जो है यह उपधातु है। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की क्रियाशीलता की सही क्रम क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का जो सही क्रम हो जाएगा वो Na Mg Zn Cu इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाता है क्यों? इसका जो मुख्य कारण होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है टीन का लेप लगाया जाता है। तो ऑप्शन में सी याद रखें, टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है वह किया जाता है 24 कैरेट में। ऑप्शन में बी याद रखें, 24 कैरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तो उसे हम सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन में याद रखें, सोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो ये होते हैं क्षारीय। ऑप्शन में बी याद रखें, क्षारीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेन प्लवन द्वारा। ऑप्शन में सी याद रखिए, फेन प्लवन द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर का निष्कर्षण निम्नलिखित मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है क्यूप्राइट Cu2O। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो वो कौन सा है? तो वो Au है। तो ऑप्शन में याद रखिए Au। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। ऑप्शन में ए याद रखें, विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो आग की जो लो होती है वह होती है चमकीला उजला। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमकीली उजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया ऑयल जल किस अनुपात में सौंदर्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंदर्य नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला जो होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में जो है Mg AI Zn Fe। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ परत चढ़ जाती है जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है जंग। ऑप्शन में डी याद रखें, जंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील जो है वह क्या हो जाएगा?
तो वह हो जाएगा मिश्र धातु। ऑप्शन में सी याद रखिए, मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह जो हो जाएगा ये एल्यूमिनियम। ऑप्शन में सी याद रखिए, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो होता है वो यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखिए, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग जो करते हैं उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एथाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी याद रखिए, एथाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है वह Na2PO4 होता है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो वह होता है C12H22O11। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर -OH हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व कौन सा है? तो वह हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव होते हैं, तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। ऑप्शन में सी आता है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो कहा जाता है एल्केन को। ऑप्शन में सी आता है, एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह संपन्न होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन में सी आता है, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल की तरह। ऑप्शन में बी याद रखें, फुटबॉल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो टिंक्चर आयोडीन जो बनता है वह एथिल अल्कोहल में। ऑप्शन में डी याद रखें, एथिल अल्कोहल में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को जो सामान्यतः कहा जाता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी आता है, एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 5%। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जो एथीन हो जाएगा। ऑप्शन में सी याद रखिए, एथीन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? -OH अभिक्रियाशील वाले वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल। ऑप्शन बी आता है, अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन, कौन सा यौगिक अल्काइन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन में सी आता है, एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाने पर परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
क्षारीय धातु। ऑप्शन में बी याद रखिए, क्षारीय धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन में डी आ जो परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किया गया न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन में डी आ गया न्यूलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन में बी आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य जो होता है वो होता है एक निष्क्रिय धातु। ऑप्शन में सी याद रखें, एक निष्क्रिय धातु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? मेंडलीव द्वारा जब आवर्त सारणी को रिक्त छोड़ा गया था तो उसमें कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी याद रखेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला को कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो उसे हम अंतरा अणुक बल कहते हैं। तो ऑप्शन में सी है इसका राइट आंसर अंतरा अणुक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है। तो गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन में ए याद रखिएगा बढ़ जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होता है। तो वाष्पन का जो वेग होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी याद है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु है? इनमें से कौन सा धातु है? तो वह है आयरन। ऑप्शन में सी याद है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारूद। ऑप्शन में ए याद रखें बारूद। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निलंबन का। ऑप्शन में सी याद रखें निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन में कणों को टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। कोलाइडी विलयन में कणों को टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। तो यह गमन करना जो कहलाती है ब्राउनी गति कहलाता है। ऑप्शन बी याद रखें ब्राउनी गति। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते वो कहलाते हैं परमाणु। ऑप्शन में सी याद रखेगा परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na3PO4। ऑप्शन में सी याद रखेगा Na3PO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वह होता है 6.022 गुना 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। तो विद्यमान होता है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। तो ऑप्शन में डी आता है कि आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन में सी याद रखें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है? 22वीं कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है? तो वो हो जाएगा Ci तथा Br। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4090 के इक्वल टू इनवर्स 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ऑप्शन में 20 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या निमित्त होता है? तो मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर का ताप। ऑप्शन में ए याद रखें, शरीर का ताप। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सीसा पीबी किस प्रकार का प्रदूषक है? तो सीसा पीबी जो है किस प्रकार का प्रदूषक है? तो यह है वायु प्रदूषक। ऑप्शन में सी याद रखें, सीसा वायु प्रदूषक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। तो ऑप्शन में बी याद रखें, तो सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र से क्या होता है? ओजोन छिद्र से क्या होता है? ओजोन छिद्र जो होता है वह होता है पराबैंगनी किरणों के धरती पर पहुंचना। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के विलयन में चीनी का विलेयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो यह जो निर्भर करता है यार तापक्रम पर। ऑप्शन बी याद है तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च और जल के क्लोराइड विलयन में संबंध में निम्नलिखित में कौन वक्तव्य सही है? स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है? तो इनके अवयवों का छानकर अलग किया जा सकता है, ये तो गलत है। ये पारदर्शिता अस्थायी होती है, ये भी गलत है। इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं, ये सही है। इनके कणों को आंख से देखा जा सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन सा करता है? नमक का जल विलयन, ये तो नहीं। चौक पाउडर का जल में विलंबन, ये भी नहीं। स्टार्च का जल विलयन, ये सही है। सोडा का जल विलयन, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? इनके यवनों को भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, ये तो गलत है। इनके द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन समान मिश्रण नहीं है? इनमें कौन समान मिश्रण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धुआं जो है ये समान मिश्रण नहीं है, धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो रंग नीला होता है। ऑप्शन में डी नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो ये जो अवक्षेप प्राप्त होता है यह होता है उजला। ऑप्शन में सी याद रखें, उजला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन बी याद रखें, ऊर्ध्वपातन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवाकरण से। ऑप्शन में डी याद रखें, रवाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक बल। ऑप्शन बी याद रखें, आंतरिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी द्रव में वाष्प का परिवर्तन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पन। ऑप्शन में बी याद रखिए, वाष्पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन के स्केल में होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। तो केल्विन स्केल में जो होता है वो आता है 323.15 के होता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल, जल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक डैश होता है। तो किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिए, बढ़ जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एलपीजी को रसोई बनाने में जो उपयोग किया जाता है उसे हम गैस के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने से घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपीड्यता। ऑप्शन में सी याद रखिए, संपीड्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो यह गैस की। ऑप्शन में सी याद रखिए, गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियन में कोलाइडी कण का आकार होता है। तो बिलियन में कोलाइडी कण का जो आकार होता है वह होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस है। पायस क्या है। तो पायस जो है दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस का विलेयता में किस परिवर्तन होता है। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलेयता में किस परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलेयता घट जाती है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीचड़ युक्त जल। ऑप्शन में डी याद रखिए, कीचड़ युक्त जल जो है यह निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस के मिश्रण को उसके अवयवों को अलग करने की विधि को निम्नलिखित में कौन सा है। तो मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अल्कोहल के मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि को जो कहा जाता है उसे प्रभाजी स्रवण कहते हैं। तो ऑप्शन में डी याद है, प्रभाजी स्रवण। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्याही के अवयवों के पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्याही के अवयवों के पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है क्रोमोटोग्राफी। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो ये हो जाएगा जल का जमना। ऑप्शन में डी याद रखिए, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु के गुण होते हैं। तो उपधातु के जो गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती। तो ऑप्शन बी याद रखिए, धातु और अधातु के मध्यवर्ती। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है। निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है। तो कौन सा है, सोरा, गंधक और कोयला। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सोरा, गंधक और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण क्या है। ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। मक्खन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।
कमरे के ताप पर गर्म द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन में डी याद रखिए, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी बिलियन नहीं है? कोलाइडी बिलियन कौन सा नहीं है? तो हीमोग्लोबिन कोलाइडी बिलियन नहीं है, तो ऑप्शन में बी याद रखिए, हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था प्राउस्ट। ऑप्शन में बी आता है प्राउस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? यह नाभिक के, ऑप्शन में ए याद रखिएगा, नाभिक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO60। ऑप्शन में बी याद रखिए, CO60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई समन्वित न्यूट्रॉनिक है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रम 70 तथा 72 है। यदि एक्स परमाणु संख्या 34 है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका जो परमाणु संख्या होगी वो हो जाएगा 36। ऑप्शन बी याद रखिए, 36। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी परमाणु में जिसमें 11 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो निम्नलिखित ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे समभारिक। ऑप्शन में सी आ रहा है, समभारिक ये कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, विद्यमान जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो ऑप्शन में दिया गया न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के डैश हैं, तो समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? इसमें समभारिक जो दिया हुआ है ए बी सी उपयुक्त सभी जो है ये समभारिक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समभारिकों के क्या होते हैं? तो समभारिकों के जो होते हैं द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइट्रियम 31H में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ऑप्शन में इस 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? वाहनों से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड वह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है? तो यह करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन में बी आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं है वह है CO2। ऑप्शन में CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह है शीशा युक्त पेट्रोल। ऑप्शन में डी याद रखें, शीशा युक्त पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा O2 हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेट में देखेंगे बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।